हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम मीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक टॉपिक जिसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। यदि इस स्टूडेंट के जैसे हमारी कंडीशन है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो इस लेक्चर के बाद ये कंडीशन पूरी तरह से चेंज होगी और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, रही बात इस प्रकार के नोट्स की, इसके सारे जो नोट्स मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी मैंने डिलीवर कर दिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो वन बाय वन आपको मिल सके और जो टारगेट फिक्स किया है 2000 सब्सक्राइबर का जल्दी जल्दी से पूरा करने में हमारी मदद करें। और स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क बहुत अच्छा लगता है तो आप इसके लिए कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। सो चलिए हम इसके लेक्चर शेड्यूल को हम देखते हैं। आज हमारा लेक्चर 10 है जिसमें हम रेनॉल्ड नंबर को करने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर्स। रेनॉल्ड नंबर क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली क्या है, अभी हमने देखा था कि दो फ्लो, मैंने अभी प्रीवियस इसमें लेक्चर में एक बात बताई, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर प्रीवियस लेक्चर को देखें। उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, क्योंकि वो यहीं पर उस क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस को इस क्वेश्चन में दिखाई देगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर वो नंबर है जो ये डिसाइड करता है कि फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो उस नंबर का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको मिलता है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें रेनॉल्ड नंबर की यहाँ पर जरूरत है। इस टॉपिक में हम उसी को पढ़ने वाले हैं। रेनॉल्ड नंबर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे द नंबर विच डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो अ पाइप इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। वो रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है जो ये तय करता है कि जो पाइप में से जो फ्लो हो रहा है, जो ट्यूब में से या कैपिलरी में से कोई लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। इसको जो नंबर तय करेगा वो है रेनॉल्ड नंबर। ऑसबोर्न रेनॉल्ड जो है, ऑसबोर्न रेनॉल्ड इसके जो डिटरमाइनर है, जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसे बनाया था, जिन्होंने इसे फाइंड किया था, एक्सपेरिमेंटेड वेरियस विस्कस लिक्विड विच फ्लोज थ्रू अ पाइप एंड इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था, जो पीछे बताया था, लेकिन एक लाइन फिर बताता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसके अंडर वेलोसिटी होने पर स्ट्रीमलाइन होता है और जिससे एक्सीड होने पर वो टर्बुलेंट हो जाता है। वो क्रिटिकल वेलोसिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो रेनॉल्ड ने स्टडी किया और उस पर फैक्ट्स दिए। देखिए आप यहाँ पे इन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं वो दिए हैं कि जो एक क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब ये हुआ कि वीसी इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होता है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड, इन्होंने स्टडी करने के बाद बताया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड की डेंसिटी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो वीसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारा जो दूसरा इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। तीसरा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब। यहाँ रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, वो डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। ये तीन इक्वेशन हमें यहाँ मिल रही है। यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लें कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो हमने यहाँ पे बता दिया। दूसरी बात बताई कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम रो लेते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। मैं फिर एक बार बता दूं कि रेडियस नहीं है, यहाँ पर डायमीटर को लिया गया है, तो डायमीटर के लिए हमने डी लिया है। सो वी सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यदि आगे देखते हैं कि इससे हम क्या डेरिवेशन बना सकते हैं, तो डेरिवेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं इन तीनों इक्वेशन को यदि कंबाइन करता हूँ तो मुझे एक कॉन्स्टेंट मिलता है। देखिए, वी सी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा इंटू 1/ρ इंटू 1/d। देखिए, ये मुझे तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे। सो मैं इसको कह सकता हूँ वी सी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रो डी। अब यदि वी सी कॉन्स्टेंट है, वी सी जो है प्रोपोर्शनेट है ईटा अपॉन रो डी के, तो मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट को यूज़ करूँगा यहाँ पे। सो वी सी, देखिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, तो मैं एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ विच इज़ आर ईटा रो अपॉन डी। देखिए, आर जो है ईटा रो डी, ये मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया। देखिए आप यहाँ पर, तो कांस्टेंट आ गया है यहाँ पे। तो कांस्टेंट मैंने आर रेड मार्क में बताया आपको। इसी आर को हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। दिस आर इज नोन एज रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर है। तो इसी की हम पर्टिकुलर यदि वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू निकालने के मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये होगा वी सी रो डी इक्वल टू आर ईटा। सो आर की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो आर इक्वल टू वी सी रो
डी अपॉन ईटा। सो स्टूडेंट्स ये जो होता है ये मेरा पूरी तरीके से मिलने वाला डेरिवेशन है जिसमें आर की वैल्यू मुझे मिल जाती है। यहाँ देख रहे हैं आप आर की वैल्यू मिल रही है मुझे, तो यहाँ आर की वैल्यू वी सी रो डी अपॉन ईटा। अब यदि हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालें, इससे हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि यदि आर की वैल्यू हमको लेस देन 2000, यदि हम नंबर्स के रूप में वैल्यू फाइंड करते हैं इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करके, क्रिटिकल वेलोसिटी की, रो की, डी की और ईटा की, तो हमें आर की वैल्यू यदि मिल रही है और वो वैल्यू लेस देन 2000 है, तो लेस देन 2000 होने पर फ्लो जो होगा ऑटोमेटिकली स्टेडी फ्लो हो जाएगा। और यदि वैल्यू 3000 से ज़्यादा, मोर देन 3000, यहाँ पे साइन को जरूर ध्यान रखिएगा, लेस देन 2000 है और मोर देन 3000 है, तो मोर देन 3000 है तो वो वेलोसिटी टर्बुलेंट वेलोसिटी होगी। अब क्वेरी आप क्वेश्चन अपने अंदर दिमाग में आ ही जाता है कि 2000 और 3000 के बीच में होगा तो क्या होगा। उसके लिए भी आगे स्टेप बनाई हुई है कि इफ़ आर इज बिटवीन 2000 एंड 3000 सो लिक्विड इज अनस्टेबल। तब हमें पता नहीं होगा कि वो अनस्टेबल मतलब कौन सा है, स्टेडी है या फिर टर्बुलेंट है। सो वी कैन नॉट से इट कि ये कौन सा है, वो लेमिनार भी हो सकता है, यानी स्टेडी फ्लो भी हो सकता है और टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है। तो ये हमने आर की वैल्यू इस प्रकार से निकाल ली स्टूडेंट्स। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। 3 इक्वेशन थी, तीनों फैक्टर से बताई, किस पे डिपेंड कर रही थी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही थी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या था, क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक उसके अंडर वैल्यू, उसकी बिलो वैल्यू पर स्टेडी फ्लो होता है और उससे एक्सीड वैल्यू पर हमें कौन सा मिलता है, टर्बुलेंट फ्लो मिलता है। तो इन तीनों से हमने इक्वेशन से हमने डेरिवेशन बनाए और उससे हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को भी यहाँ पे बता दिया है। तो ये इस प्रकार से रेनॉल्ड नंबर का हमारा जो एक छोटा डेरिवेशन था जो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी है जो हमें क्लियर करना है, और न्यूमेरिकल यदि हम क्लियर करते हैं तो इस क्वेश्चन को एक अच्छा कंटेंट भी मिलता है और समझ भी हमारी बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं 1 लीटर वाटर, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 1 लीटर वाटर, यहाँ 1 लीटर वाटर इज फ्लोइंग पर मिनट फ्रॉम अ ट्यूब। एक ट्यूब है उसमें से 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो कर रहा है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 10 to the power -3 डेकापोइज। देखिए ये कांस्टेंट जो है विस्कोसिटी कोफिशिएंट की कांस्टेंट वैल्यू है सिर्फ वाटर के लिए, उसकी वैल्यू होती है 10 to the power -3 डेकापोइज। डेकापोइज जो है इसका एसआई यूनिट है, पॉइज में इसको मेजर करते हैं लेकिन वो प्रॉपर यूनिट नहीं है। हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके लिए हमको एसआई यूनिट को यूज़ करना है। तो यहाँ हम डेकापोइज ले रहे हैं 10 to the power -3 जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। डिटरमाइन द फ्लो ऑफ नेचर, इसका फ्लो नेचर का हमें बताना है कि ये जो नली में से लिक्विड है, जो कैपिलरी में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है पर मिनट 1 लीटर फ्लो कर रहा है, तो इसका नेचर कैसा होगा, क्या ये स्टेडी होगा कि टर्बुलेंट होगा। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है। पहले मैं आपको एक ट्यूब बना के बता देता हूँ। यहाँ पे असल में एक ट्यूब है, ये देखिए इस तरीके से है, 1 लीटर वाटर इसमें से फ्लो कर रहा है पर मिनट के हिसाब से। इसका आर हमको दिया है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग गिवन में देख लेते हैं, गिवन में हम जो सारी कंडीशन लिख लेते हैं। पहले गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सो आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आर के बजाय हमें आर की यहाँ ज़रूरत होती नहीं है, रेनॉल्ड नंबर से हमको फ्लो का नेचर निकालना है। तो रेनॉल्ड नंबर में हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस टॉपिक में, कि वो जो होता है डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ डायमीटर की बात कर ले तो डायमीटर ऑब्वियसली हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन ऐसा है इसको कन्वर्ट करते हैं हम। सो विच इज़ डी इक्वल टू 2 × 10 to the power -2 मीटर हो जाता है। देखिए ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। यहाँ हमारे पास विस्कोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू भी दे रखी है। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा इक्वल टू हमारे पास 10 to the power -3 डेकापोइज, ये वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ फ्लो। तो हमें यहाँ बताना है कि नेचर ऑफ फ्लो क्या है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमको रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपके सामने रेट ऑफ फ्लो फाइंड करूँगा। रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो होता है क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू एरिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ इनटू एरिया जो है वो हम देखें तो वो क्या होगा, VC × A की जगह हम रख देंगे πr², और वो क्या है 1 लीटर पर मिनट है। तो 1 लीटर पर मिनट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 लीटर पर मिनट। तो यदि हम आगे बढ़ते हैं तो VC × πr² इज इक्वल टू 1 लीटर को यदि हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000, और पर मिनट
तो यहाँ पे 60 सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमें VC की वैल्यू मिल जाएगी। VC इक्वल टू 1000 अपॉन 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। यदि आप इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 0 इज कैंसिल बाय 0, तो VC की वैल्यू हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है 100/6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमने VC की वैल्यू जो निकाली है, देखिए आप VC है यहाँ पे, और ये 100/6 पाई आर स्क्वायर, ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो VC की वैल्यू यदि मैं पुट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि VC इक्वल टू 100/6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं और रेडियस 1 है उसका स्क्वायर कर देते हैं। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 अपॉन जो सारा कैलकुलेशन जो हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेट मैं आपसे कहूँ कि 100 इंटू 6 इंटू 3.14 करेंगे तो 5.3 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, लेकिन ये सेंटीमीटर पे है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ये सेंटीमीटर पर सेकंड है तो यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में, तो वो हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻²मीटर पर सेकंड। ये हमारी VC की वैल्यू आ गई। अब हम VC की वैल्यू से हम यदि फ्लो का नेचर चाहिए तो हमें रेनॉल्ड नंबर का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो रेनॉल्ड नंबर के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे R इक्वल टू VC रो D अपॉन ईटा। यहाँ पर हमें यहाँ पे इन तीनों टर्म में वैल्यू रखने से R की वैल्यू मिल जाएगी, और R की वैल्यू मिल जाएगी तो हम बता पाएंगे कि वो वैल्यू 2000 से कम आ रही है तो हम बता पाएंगे कि स्टेडी है, और 2000 से 3000 के बीच में आएगी तो हम कहेंगे कि अनस्टेबल है, पता नहीं कौन सा है, और मोर देन 3000 आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो यहाँ हम पहले वैल्यू पुट करके इसको रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या वैल्यू आने वाली हमारी। तो मैं R की लिए R रखता हूँ। VC की वैल्यू मेरे पास है 5.3 इंटू 10⁻²। रो की वैल्यू आपको पता ही है 10⁻³ है कांस्टेंट वैल्यू। D के लिए 2 इंटू 10⁻², जो हमने यहाँ पहले डिटरमाइन कर ली थी। किस जगह डिटरमाइन कर ली थी मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। यहाँ पे हमने D की वैल्यू निकाल ली थी, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये D की वैल्यू मैंने रख दी। ईटा की वैल्यू आपको पता ही है 10⁻³ जो स्टैंडर्ड है डेकापॉइज में है हमारे पास। यदि हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि R इक्वल टू 5.3 इंटू 2, मैं कांस्टेंट को एक साथ ले लेता हूँ, पावर वाले को एक साथ लेता हूँ, तो यहाँ 10⁻³ एक बार आप देख रहे हैं, और 10⁻⁻4, ये -2 और -2 दोनों हो जाएंगे। कौन से -2 ये देखिए 10⁻² और 10⁻², ये दोनों होकर 10⁻⁻4 हो रहा है। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻3, यहाँ वैल्यू हमें मिलेगी R इक्वल टू 10.6 इंटू पावर सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए -1 तो यहाँ बच रही, -3 ऊपर गई तो +3, तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, यानी दैट्स 100। तो 10.6 इंटू 100 तो दैट इज अबाउट 1060। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1060 वैल्यू आ रही है। तो 1060 वैल्यू विच इज़ लेस देन 2000, तो लेस देन 2000 होने के नाते कि हम यहाँ कह रहे हैं कि लेस देन 2000 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि R इज़ लेस देन 2000। इसलिए क्या हुआ, लेस देन 2000 होने से ये फ्लो क्या हो गया, स्टेडी फ्लो हो गया। तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि फ्लो कौन सा है, स्टेडी फ्लो है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो जाता है। आपको फिर देखना है कि सबसे पहले आपको रेट ऑफ फ्लो निकाल के VC को डिटरमाइन करना है। VC को डिटरमाइन करते हुए VC को हम डिटरमाइन पहले कर लेते हैं रेट ऑफ फ्लो से, और VC की वैल्यू फिर जो है रेनॉल्ड नंबर्स के फार्मूले में रखते हैं तो R की वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है, और R की वैल्यू को फिर हम तय करते हैं कि वो कितनी है। यदि वो 2000 से छोटी है तो स्टेडी है, और उससे बड़ी है तो वो अनस्टेबल है, या 3000 से बड़ी है तो वो टर्बुलेंट है। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है R इक्वल टू 1060 जो है स्टेडी फ्लो। इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है और अब क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और भी हमारे पास है, यहाँ पर आप देखें उसको कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर, फिर वाटर की बात की गई है यहाँ पर।
वेलोसिटी ऑफ वाटर पूछा गया है इन अ ट्यूब डायमीटर 4 सेंटीमीटर सो दैट इट्स लेमिनार और टर्बुलेंट। तो या उस लेमिनार होने की कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कितनी रखना चाहिए और टर्बुलेंट होने की उस कंडीशन में उसकी वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, ये हमें देखना है। आप इस क्वेश्चन को एक बार के लिए पढ़ लें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ जो है एक ट्यूब है, इसकी डायमीटर 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये ट्यूब जिसमें वो वाटर फ्लो हो रहा है, इसकी डायमीटर हमें दी हुई है, डायमीटर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सो D इक्वल टू हमें 4 सेंटीमीटर दिया है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो D इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर साथ में वाटर की बात की जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि वाटर के लिए जो है विस्कोसिटी कांस्टेंट जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है ईटा, उसकी वैल्यू कंफर्म होती है 10⁻³ डेकापोइज होती है। वो वैल्यू हमें याद ही रखना है। यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया है, न्यूमेरिकल में हमें दिया नहीं गया है। तो D की वैल्यू और ईटा की वैल्यू हमें रख लें। अब लेमिनार फ्लो के लिए देख लेते हैं। और इसके लिए अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था VC वाला, तो हम ये फार्मूला बना लेते हैं VC का, R ईटा अपॉन रो D। ये फार्मूला हमारे पास है जो VC के लिए है। ये हमने कहाँ से बनाया? ये फार्मूला जो है मैंने आपको बना के दिया है, जो मैंने प्रीवियस रेनॉल्ड नंबर में से जो फार्मूला डिटरमाइन किया था, डेरिवेशन हमने फाइंड किया था, उसमें से हमने VC को निकाला है। वही फार्मूला है यहाँ पे, R ईटा रो D, वही फार्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब यदि हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो VC की, क्योंकि VC हमें डिटरमाइन करवाएगा क्या है उसका फ्लो, पूछा हमने कि फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट। तो लेमिनार होने के लिए हमें R की वैल्यू रखना पड़ेगी स्टूडेंट्स। R की वैल्यू लेमिनार के लिए हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि वो वैल्यू होती है 2000, ठीक है। सो VC की वैल्यू यदि मैं रखता हूँ तो VC इक्वल टू R की प्लेस पे मैं 2000 रख देता हूँ। ईटा की वैल्यू आपको पता ही है 10⁻³ और रो की वैल्यू होती है वाटर का डेंसिटी विच इज़ 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। उस वैल्यू को भी आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो रो होता है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। तो यहाँ रो की वैल्यू रख दी मैंने और D की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है 4 इंटू 10⁻⁻2। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें कि 10⁻³ दैट इज़ 1000, तो यहाँ सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है। 3 0 इन 3 0 से कैंसिल हो रहे हैं। कौन से 3 0 कैंसिल हो रहे हैं? देखिए ये 3 जो 0 है ये 10⁻³ से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है केवल 2 और अपॉन में यहाँ कांस्टेंट मिल रहा है 4। पावर की बात करें तो 10⁻³ और ये पावर ऊपर जा रही है तो ये हो रही +2। यहाँ पे 1/2 10⁻⁻1 यानी इसका मतलब यह 1/20। तो 1/20 यानी अप्रॉक्स 0.05, ये वैल्यू 0.05 होगी। तो यहाँ पे आप देखो कि इस वेलोसिटी पे ही हम लोग कौन सा फ्लो रख पाएंगे? लेमिनार फ्लो रख पाएंगे। तो लेमिनार फ्लो के लिए ये वेलोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा कैलकुलेशन मिल जाता है हमको यहाँ पर पूरी तरह से। एक बार फिर आप इसको देख लें मैंने क्या किया था। जो क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ फैक्टर्स हिडन थे। जैसे मान लीजिए डायमीटर उसने दी थी तो मैंने डायमीटर को ले लिया। डायमीटर को लेकर पहले मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। साथ में उसने मुझे सिर्फ एक वर्ड दिया था वाटर, तो उससे मुझे 2 फैक्ट मिलते हैं। एक तो उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट 10⁻³ डेकापोइज और दूसरा उसकी डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये 2 हिडन फैक्ट हैं यहाँ पे जो हमें न्यूमेरिकल में खुद अपने नॉलेज से यूज़ करना है यहाँ पे। यहाँ फिर मैंने क्या किया, VC का फार्मूला लिया, VC इक्वल टू R ईटा अपॉन रो D। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में लेमिनार फ्लो के लिए कहा गया था तो मैंने लेमिनार फ्लो के लिए R की वैल्यू रख दी 2000। ईटा की वैल्यू जो मैंने क्वेश्चन में से ली 10⁻⁻3, रो की वैल्यू 10⁻³ और D जिसको सेंटीमीटर में दिया था मैंने उसको SI में कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वो वैल्यू है मैंने पुट कर दी। कैलकुलेशन के बाद मुझे वैल्यू मिलती है 0.05 मीटर पर सेकंड। ये मेरा आंसर हो जाता है। सो स्टूडेंट आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरी बात आ रही है यहाँ पर कि फॉर टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए अब क्या चेंज होगा? छोटा सा चेंज है। जैसे मैंने यहाँ पर लेमिनार फ्लो के लिए R की वैल्यू 2000 ली थी, अब मुझे 3000 या उससे ज़्यादा लेना चाहिए। तो मेरे टर्बुलेंट फ्लो है तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन में R की वैल्यू को लूँगा R इक्वल टू 3000। तो यहाँ हम देखते हैं फिर फार्मूला VC का यूज़ करते हैं R ईटा अपॉन रो D और VC की वैल्यू फाइंड करने के लिए R का वैल्यू हम रखेंगे 3000। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ 3000 हमने क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि हमारे क्वेश्चन में टर्बुलेंट फ्लो बोला है तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए R की प्लेस पे हमें 3000 यहाँ रखना ही होगा। तो 3000 हम रख रहे हैं यहाँ पे और ईटा की वैल्यू हम 10⁻³ एज इट इज़ -3
रो की वैल्यू हमारी 10⁻³ और डी की वैल्यू 4 × 10⁻²। अब स्टूडेंट्स फिर वही बात आ रही है यहाँ पे कि 10⁻³ यानी 1000 है, 1000 के 3 0, ये 3 0 कैंसिल करेंगे ऊपर के, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी VC = 3/4 10⁻³ + 2, सो VC = 3/4 10⁻⁻1 विच इज़ 1/, सो ये कितना हो रहा है 3/40। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वो आता है 0.75 के आसपास, 0.75 मीटर पर सेकंड के आसपास ये वैल्यू मिलती है हमको। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वैल्यू से हमको ये पता लग गया है कि हम लिक्विड में ये फ्लो करेंगे तो हमें टर्बुलेंट फ्लो मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया टाइप था न्यूमेरिकल का, एक ये टाइप भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे इसका प्रीवियस न्यूमेरिकल भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, साथ में रेनॉल्ड नंबर क्या चीज़ है वो भी क्लियर हो गया कि रेनॉल्ड नंबर के साथ साथ रेनॉल्ड नंबर की जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिए थे। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसे रिवाइज कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड।